सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन और एक सिंपल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपने छोटे कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। आपका कैपिटल 5,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है, फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास पोटेंशियल है कि आप अपने कैपिटल को 10x ग्रो कर सकते हो। और सबसे बेहतरीन चीज़ है, इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कर सकते हो निफ्टी में, आप इसको अप्लाई कर सकते हो बैंक निफ्टी में, आप इसको अप्लाई कर सकते हो स्टॉक्स में, एंड बियॉन्ड एनीथिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट्स में। और एक प्रो ट्रेडर की तरह आप ट्रेड करोगे बिटकॉइन को, गोल्ड को और बाकी सारी फॉरेक्स पेयर्स को। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज, आपने सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जुड़ जाइए। जो सेटअप मैं आपको बताने वाला हूं, उन सेटअप के ऊपर ट्रेड्स मैंने लाइव मार्केट में शेयर किए हैं, जिससे लोगों ने अपनी कैपिटल को सिर्फ ग्रो नहीं किया है, 10x किया है। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आप सभी से निवेदन है, एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए जय श्री गणेश। सेटअप को शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे इस सेटअप की साइकोलॉजी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बड़ा पैसा मार्केट में तब बनता है जब मार्केट में आता है मोमेंटम। और मोमेंटम तभी आएगा जब मार्केट के अंदर एक पार्टिसिपेंट, वेदर इट इज बायर या फिर वेदर इट इज सेलर, अगर इनमें से कोई ट्रैप होता है तो जो दूसरा पार्टिसिपेंट है ना, वो उत्तेजित होके एकदम घबराहट में बहुत ही ज्यादा पैनिक करता है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखती है और आपने इन बड़ी कैंडल से बड़ा प्रॉफिट कमाना है। अब तीसरी चीज देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप बात करोगे अपने इंडियन मार्केट की, तो आपको इंडियन मार्केट में भी 5x का लेवरेज मिलता है। और अगर मैं बात करूंगा क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट पे, यहां पे आपको लेवरेज मिलता है करीबन 100x का। लेकिन आप इस लेवरेज को तभी यूज कर पाओगे जब आपको आएगा कॉन्फिडेंस। देखो, अगर आपके पास लेवरेज है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी ट्रेडिंग स्किल्स में। अगर कॉन्फिडेंस है तो लेवरेज अच्छा है। आपने क्या करना है, जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूं, इस सेटअप को आप मास्टर कर लो। मैंने आपको जो जो ट्रेड अपडेट्स दिए हैं, उन ट्रेड अपडेट से आप सीखिए। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जय भाई ने ये सेटअप मुझे पिछले 1 महीने में लगातार बताया है, तो आज जब ये सेटअप बनेगा तो मैं और बढ़िया ट्रेड लूंगा, बढ़िया तरीके से लेवरेज का इस्तेमाल करूंगा। इस तरह लेवरेज को यूज करूंगा कि बेयर मिनिमम इस सेटअप से मैं नेक्स्ट 10 ट्रेड्स तो एटलीस्ट ले पाऊं। ठीक है, इसी माइंडसेट, इसी साइकोलॉजी, इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है बिटकॉइन का चार्ट ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस इस एरिया के ऊपर आता है, रीटेस्ट देता है। रिमेंबर वन थिंग, ये एक बड़ा ट्रेंड है और ये क्या है, ये एक माइनर ट्रेंड है। हमें हमेशा बड़े ट्रेंड के बाद माइनर ट्रेंड के अंदर बाय साइड की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है। और सिंपल भाषा में पूछूं तो ये एक अप ट्रेंड है और यहां पे एक करेक्शन हुआ है। करेक्शन कैसा हुआ है, नीचे की तरफ। इस नीचे के मूव के बाद हमें बाय साइड की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे मोमेंटम तब मिलेगा जब मार्केट के अंदर कोई ट्रैप होगा, लेकिन ट्रैप को आइडेंटिफाई करने से पहले आपको अपनी साइकोलॉजी को समझाना पड़ेगा। मार्केट अप ट्रेंड में है, मुझे बाय साइड का ट्रेड बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए, कोई तो ऐसा सेलर हो जो मार्केट में ट्रैप हो जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक लोअर लो बनाया, फिर मार्केट वापस ऊपर गया, एक और लोअर लो बनाया, मार्केट वापस ऊपर गया, फिर वापस मार्केट एक नया लो बनाता है और फिर वापस इस जोन में आ जाता है। रिमेंबर वन थिंग, सेलिंग जो है ना, इट इज ऑलवेज फास्ट इन द मार्केट। ठीक है, सेलिंग के वक्त मार्केट अगर इतनी स्लो एंड स्टेडी नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर्स में दम नहीं है, बायर्स जो है वो कभी भी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अब हमने इस सेटअप को कैसे आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले मैं ये बताता हूं, बिकॉज आप इस पर्टिकुलर डोमिनेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बेसिकली ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेकिन आपकी एंट्री बनेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स देने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया करके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मैं पर्सनली उस चीज का रिप्लाई करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने बीटीसी का चार्ट भेजा था कि किस तरह मार्केट में एक नया लोअर लो बन रहा है। अब यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा आरएसआई का चार्ट।
आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। हम लोग क्या करेंगे, प्राइस और आरएसआई को कंबाइन करके एक बढ़िया डिसीजन मार्केट में लेंगे और बहुत ही उम्दा ट्रेड पकड़ेंगे जिसमें हमें बहुत बड़े रिवॉर्ड मिल सकते हैं। आपको सिंपली जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पे आपने टाइप करना है आरएसआई। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है और जैसे ही आप आरएसआई की सेटिंग्स में जाओगे आपको दो लेवल दिखते हैं, राइट। आपको सेटिंग्स में कुछ भी चेंज नहीं करना है, 70, 50 एंड 30 एज इट इज रहेगा। आप सिर्फ साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए। अगर बैंक निफ्टी एक नया लोअर लो बनाता है, उसी वक्त आपकी जो आरएसआई है ये एक नया लो नहीं बनाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि मार्केट के अंदर एक डाइवर्जेंस है। आपने प्राइस एक्शन से समझा कि मार्केट एक नया लो बना रही है, लेकिन अगर जो स्ट्रेंथ है सेलर्स की अगर वो ज़्यादा नहीं है तो आरएसआई क्या करेगी, इट विल कीप ऑन इंचिंग हायर। तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे ये जो सेलर्स हैं इनमें दम नहीं है, इसका कंफर्मेशन आपको मिल चुका है। अब इसमें आप ट्रेड कैसे बनाएंगे, आपको ट्रेड बनाना है विथ सिंपल प्राइस एक्शन ऑफ डबल बॉटम ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। कैसे होता है ये भी समझाऊंगा। सिंपली आपको वापस जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया। ब्रेकआउट के वक्त अगर आप देखोगे मार्केट में लगातार 1, 2, 3, 4 कैंडल बन गई। जब भी मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आता है तब मार्केट क्या करेगा, हल्का सा पॉज लेगा। तो ये जो पॉज आया, ये जो रुकावट आई है, मैं क्या कहता हूँ, मार्केट के अंदर एक ट्रेन चली, स्टेशन पे रुकी, ट्रेन चली, स्टेशन पे रुकी। आपको वेट करना है कि जब मार्केट कहीं पे रुकेगी, मार्केट का चलना ज़रूरी है, ट्रेन का चलना ज़रूरी है, लेकिन वो कहीं रुकनी चाहिए। ये अपना स्टेशन है, अपन स्टेशन का वेट करेंगे और मार्केट जब इस पर्टिकुलर स्विंग का हाई निकालता है तब हम ट्रेड बनाते हैं। मैं आपको वापस चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, आपको अत्यंत मज़ा आएगा ये वाला सेटअप देख के। जैसा कि आप देख सकते हो एक बढ़िया डबल बॉटम बना, इस स्पेसिफिक स्विंग हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती है, इस पर्टिकुलर स्विंग लो के नीचे आपका एसएल बनेगा। नाउ हैव अ लुक एट दिस वन साइडेड मोमेंटम। मात्र $300 का स्टॉप लॉस रहता है एंड लुक एट दिस ह्यूज मूव। एग्जैक्टली मार्केट अपना जो टारगेट है उस जोन पर जाती है। $1500 का मूव आता है फॉर अ $300 एसएल। अगर आपने इस ट्रेड के अंदर हल्का सा भी रिस्क लिया होता विथ लेवरेज तो आप इसी एक ट्रेड के अंदर अपनी जो कैपिटल है उसको ग्रो कर सकते थे। एक और बढ़िया चीज़ बताऊंगा, देखिए ट्रेड देना और ये बताना कि आप इस ट्रेड को होल्ड करो, उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मैं क्लियरली 7:20 के ऊपर कम्युनिटी में एक अपडेट देता हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है इस स्पेसिफिक ट्रेड से। अब मैं आपको इसी सेटअप को लगा के बताऊंगा बीटीसी में वापस, दैट टू विच शोइंग यू अ पास्ट एग्जांपल ऑफ किस तरह हमने गोल्ड के अंदर एक बढ़िया ट्रेड बनाया था। आप देखोगे किस तरह मैं प्राइस के बिहेवियर को रिलेट करके ट्रेड्स बनाता हूं। मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के और एग्जांपल्स बताऊं, इसके पहले मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, ठीक है। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि जय ये प्राइस एक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैंने कहा प्राइस एक्शन का मतलब है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट की प्राइस का बिहेवियर समझते हैं। ये समझते हैं कि हिस्ट्री में, पास्ट में इस स्टॉक ने या इस इंडेक्स ने कैसे बिहेव किया है। बेस्ड ऑन दैट हम लोग फ्यूचर में एक ट्रेड बनाते हैं। तो पापा बोले भाई कुछ समझ में नहीं आया बेटा, थोड़ा सिंपल भाषा में समझा। तो मैंने पापा को कहा क्या आप अपने पापा से डरते थे। बोले हाँ। मैंने कहा मैं भी अपने पापा से डरता हूँ, राइट। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि हर बेटा अपने बाप से डरता है। उसी तरह हम लोग प्राइस एक्शन की स्टडी में ये अज्यूम करते हैं कि अगर एक स्टॉक की प्राइस ने एक सर्टेन वे में बिहेव किया है तो आगे जाके भी ये स्टॉक इसी तरीके से बिहेव करेगा। तो इससे हमारी जीतने की, हमारी सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसी थीसिस के साथ मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, लेकिन आप कमेंट में बताइए क्या आप अपने पिताजी से डरते हो या नहीं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक एडवांस तरीका, राइट, जिससे आप ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो विद सिंपल प्राइस एक्शन। और यहाँ पे मैं प्राइस बिहेवियर का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। हमने बीटीसी में ट्रेड बनाया 4 अप्रैल को, लेकिन हमने ये ट्रेड बनाया गोल्ड का चार्ट देख के। आप बोलोगे जय भाई कैसे, ऐसे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मार्केट में एक बड़ी रैली आती है, मार्केट क्या करता है, इस सपोर्ट का आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिला ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, मार्केट यहाँ पे एक बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न बनाया, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे मार्केट ने डबल ट्रैपिंग की है। कैसे डबल ट्रैपिंग की है, एक फॉल आया, पुल बैक बना, मार्केट नीचे गिरा, सेलर्स को इनवाइट किया, देन यहाँ पे वापस सेलर्स को इनवाइट किया, इनका ब्रेकडाउन हुआ और वापस अगर आप देखोगे ब्रेकडाउन के वक्त 1, 2,
3 लगातार ग्रीन कैंडल। आपको क्या करना है, किस तरह ट्रेड प्लान करना है, इस स्पेसिफिक जोन के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे, इस स्पेसिफिक जोन के नीचे अपना एसएल रखेंगे एंड लुक एट दिस ह्यूज मूव ऑन द अपसाइड। एंड 4 अप्रैल को BTC में ये सेम सेटअप बनता है जहां BTC एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन देने के बाद इमीडिएटली मार्केट में एक W पैटर्न बनता है, एक पुल बैक आता है एंड लुक एट द ह्यूज मूव ऑन द अपसाइड। अब यहाँ पे आप खाली हमारे टेलीग्राम चैनल का अपडेट देखो, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि यार जय भाई ये बड़े ट्रैप्स कैसे बनते हैं। आप मुझे बताइए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है मार्केट का, उसने अपना SL कहाँ रखा होगा और क्या मार्केट के अंदर एक बड़ा वाला डाइवर्जेंस नहीं बन रहा है जहां मार्केट एक लोअर लो बना रहा है, प्लस इस लोअर लो के बाद में मार्केट ने एक W पैटर्न बनाया। जो लोग यहां पे सेल किए वो तो इमीडिएटली ट्रैप हो गए, मार्केट में अपना टारगेट भी आ गया, राइट। उसके बाद जो लोग इधर इधर यहां पे सेल करेंगे उनका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, इस स्विंग के ऊपर। अब आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल में और मैं एक सिंपल चीज कहता हूं, राइट। यह है 4 अप्रैल का अपडेट। Simply guys check out BTC, is it forming our setup exactly 5:38 के ऊपर and now look at that huge move। यहाँ पे हमने ये सेटअप अपडेट किया, मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया एंड लुक एट दिस ह्यूज मूव ऑन द अपसाइड। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जब मार्केट में ऐसा मूव आता है ना, तो आपका जो कैपिटल है आप उसको इजीली ग्रो कर सकते हो बिटकॉइन में लेवरेज के साथ। और आपको लेवरेज लेने का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप एक सेटअप को मास्टर करोगे। तो आप बोलोगे जय भाई आपने तो गिन के 3-4 एग्जाम्पल दिखाए। अरे भाई साहब एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। US ऑयल में बताऊंगा, निफ्टी में बताऊंगा, USD JPY में बताऊंगा। वेट करो, आप वीडियो को जोर जोर से लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। वैल्यू देने की काम मेरी, राइट। सीखना आपको है, नोट्स आपको बनाने हैं और ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो आप। दोस्तों ये है 3 अप्रैल का ट्रेड इन USD JPY, जहां पे आपको क्लियरली मार्केट एक लोअर लो बनाते हुए दिख रहा है। मार्केट ने इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट दिया। जाके आप यहाँ पे इस स्पेसिफिक चार्ट को देखिए, सेलर्स को क्या बढ़िया तरीके से ट्रैप किया, एग्जैक्टली एंट्री प्राइस बताया, कैसे एंटर करना है, किस कैंडल पे एंटर करना है, कहाँ पे SL रखना है। एंड नाउ लुक एट द बिग रिएक्शन फ्रॉम दिस स्पेसिफिक ट्रेड। हमें इस ट्रेड के अंदर सारे के सारे टारगेट्स मिल गए। आपको यहाँ पे चार्ट यहीं तक शेयर किया हुआ है, लेकिन हमारा जो फाइनल टारगेट था वो भी USD JPY में आ गया। अब आपको US ऑयल का जो एग्जाम्पल बताऊंगा फ्रॉम आवर प्राइवेट कम्युनिटी, उसका देख के तो आपको और दिल खुश हो जाएगा। US ऑयल का सेटअप हमने शेयर किया था ऑन 3 अप्रैल। बहुत क्लियर स्ट्रक्चर था, जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे एक लोअर लो बना। सेलर्स कोशिश करते हैं कि हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश। ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक पुल बैक आता है, इस स्पेसिफिक जोन पर हम ट्रेड प्लान करते हैं। आप मेरी कमेंट्री देखिए, आई एम एक्सपेक्टिंग 1 मोर बिग कैंडल। आप सोचिए US ऑयल ने कैसा मूव दिया होगा। हियर इट इज, लुक एट दीज बिग कैंडल्स। जब ये बड़ी कैंडल्स बनेगी तब आपका कैपिटल जो है वो ग्रो करेगा, आपके लिए बहुत इजी होगा इन ट्रेड्स को होल्ड करना। एंड रिमेंबर वन थिंग, लेवरेज यूज करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप एक ही सेटअप को बार बार ट्रेड करोगे। अब एक बार जरा कमेंट सेक्शन में टाइप करो निफ्टी, टाइप करो बैंक निफ्टी, वहां के भी सटीक एग्जाम्पल दिखाता हूं सेम सेटअप को यूज करके। दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में मैंने चार्ट शेयर किया है निफ्टी का, ये है 4 अप्रैल का चार्ट, राइट। और राइट हैंड साइड में आपके पास है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ओपन होती है विथ गैप अप, ये अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब मार्केट क्या है, बुलिश। इस बुलिश मार्केट के अंदर मार्केट में सेलर्स आते हैं, राइट। इन सेलर्स का स्टॉप लॉस यहां बनेगा। ब्रेकआउट के बाद मार्केट पुल बैक देता है एंड लुक एट दिस ह्यूज मूव ऑन द अपसाइड। अब जो स्पेशल ट्रेड है वो निफ्टी का है, बिकॉज यहां पे मैंने आपसे क्या कहा था, ये एक ऐसा सेटअप है जो आपका कैपिटल जो है ना वो ग्रो कर देगा। इसी सेटअप के अंदर, राइट, जो निफ्टी के प्रीमियम से इस एंट्री के ऊपर 10 से वो चले जाते हैं 60 के ऊपर, इस एंट्री के ऊपर वो प्रीमियम चले जाते हैं 30 से 90 के ऊपर। यहाँ पे 6x पैसा बनता है, यहाँ पे बनता है करीबन 3x पैसा। सबसे पहले आप अपडेट देखिए अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर, हम किस तरह प्रिपेयर्ड थे इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए जब मार्केट में ये वाला ब्रेकडाउन हुआ। तब हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी बता दिया था दैट बॉस द निफ्टी एक्सपायरी सेटअप इज गेटिंग रेडी। ब्रेकआउट के बाद, पुल बैक के बाद आप ऑप्शन देखिए
₹35 से इसने पहले हाई मारा 65 का एंड देन इट मेक्स अ हाई ऑफ 90, मतलब कैपिटल हो गई 3 गुना। इस एक सिंपल सेटअप से मैंने आपको कितनी सारी ट्रेड्स बताई है एंड ऑन गोइंग जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब मैंने इथेरियम में इस स्पेसिफिक ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड दिया है एंड ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड इट इज सिंपली बेस्ड ऑन प्रीवियस प्राइस एक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट में लोअर लो बना, ब्रेकआउट हुआ, बड़ा मूव आया, लोअर लो बना, ब्रेकआउट हुआ, बड़ा मूव आया, लोअर लो आया मार्केट में, फिर मार्केट ऊपर गया एंड देन अ बिग मूव ऑन द अपसाइड। अब आप जाके देखिए इस अपडेट को, देखो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और अगर कॉन्फिडेंस आया है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करो #confidence with TWK। TWK म्हणजे काय? ट्रेड विथ कुमार। ओके, अब जाके इस सेटअप को देखते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी समझोगे, किस तरह प्राइस को पढ़ा जाता है, राइट। आपके जो चार्ट्स हैं ना, चार्ट्स वो आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, आपको उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। आप देखिए, हम लोग रेडी थे कि मार्केट के अंदर एक बढ़िया ब्रेकआउट होगा, इसके ऊपर एक अच्छा मूव आएगा। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? हैव अ लुक एट दिस। मुझे प्रीवियसली चार्ट बता रहा है कि जैसे ही ये जोन निकलेगा बड़ा मूव आएगा, ये जोन निकलेगा बड़ा मूव आएगा, ये जोन निकलेगा बड़ा मूव आएगा। जितना आप चार्ट्स को देखोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रेड्स को लेने का। दोस्तों, मैंने आपके साथ बाय साइड का जो सेटअप है वो शेयर किया है डिटेल में, बिकॉज जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। अब अगर आप सेल साइड में इस सेटअप को अप्लाई करना चाहते हो और इसके एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फटाफट हमारे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करिए। हम लोग टारगेट रखते हैं सिर्फ 500 लाइक्स का। ठीक है, अगर हम इस लाइक वाले टारगेट तक पहुंच जाते हैं तो मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा on how to trade a bullish trap with RSI divergence as well as my favorite advanced trading setup, जहां पे हम लोग एक ही ट्रैप को 2 बार ट्रेड करते हैं, जैसा हमने BTC में ट्रेड किया था। इसी आशा के साथ मैं आज के लाइव को क्लोज करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रोबेबली आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं लेवरेज यूज करने से डरूंगा नहीं, राइट। एक ही सेटअप को अगर आप बार बार ट्रेड करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इधर से उधर घूमोगे, यहाँ वहाँ जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप लेवरेज का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी आशा के साथ हम लोग आज का लाइव यहाँ पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।